सिंह राशि वालों, आप सभी को सितंबर के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों, सितंबर का महीना आने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए मासिक राशिफल में जानते हैं सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है। साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेनदेन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लगनशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। सिंह राशि वालों का कद लंबा होता है। इनके पैरों की लंबाई भी सामान्य से अधिक होती है। इनके हाथ छोटे होते हैं और उंगलियों की अपेक्षा हथेली थोड़ी बड़ी होती है। इस राशि के जातक का मस्तक उन्नत और माथा विशाल होता है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि की सितंबर 2025 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की सितंबर महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध व केतु आपकी राशि में होंगे। मंगल दूसरे भाव में, शुक्र द्वादश भाव में और बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने अष्टम भाव में और राहु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि आप स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी और उनकी लंबी यात्राओं के योग भी बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को समझदारी से काम लेना होगा और कोई भी ऐसा काम करने से बचें जिसमें भारी जोखिम हो या वह कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कुंवारे लोगों के विवाह होने के योग बन सकते हैं। आपके विवाह की बातें आगे बढ़ सकती हैं और विवाह पक्का हो सकता है। दूसरी भविष्यवाणी, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार विवाहित जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में परेशानियां लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। आर्थिक तौर पर यह महीना ठीक ठाक रहेगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। महीने की शुरुआत में खर्च ज्यादा रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत खर्चों में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बढ़िया रहेगा और आप अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से अपनी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है।
दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दशम भाव पर रहेगी। शनि महाराज पर मंगल महाराज की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना होगा। कोई भी षड्यंत्र करे, उससे दूर रहने से ही आपको लाभ होगा। काम को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़ होगी और विदेश यात्रा भी हो सकती है। 15 तारीख से शुक्र महाराज के आपकी राशि में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आपको कार्यक्षेत्र में आराम भी मिलेगा। तीसरी भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार छठे भाव के स्वामी शनि देव का अष्टम भाव में होना नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं लाता रहेगा। आपको उन पर ध्यान देना होगा और किसी से झगड़ा करने से बचना होगा। बिना सोचे समझे किसी से भी अपनी निजी बातें साझा करने से बचना आपके लिए हितकारी होगा। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु होंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन 15 तारीख से ही शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इसलिए आपको व्यापार में सावधानी से काम करना होगा। कानूनी रूप से जो गलत हो, ऐसा कोई कार्य करने से बचें, अन्यथा इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। व्यापार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। चौथी भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी करेंगे। वहीं अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज पूरे महीने आपके खर्च बनाए रखेंगे, लेकिन दूसरी ओर बृहस्पति महाराज पूरे महीने एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी में वृद्धि बनाए रखने में मददगार बनेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको नए नए मार्ग दिखाएंगे। पांचवी भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 13 तारीख से मंगल आपके तीसरे भाव में आएंगे और वहां से नवम और दशम भाव को देखेंगे। इससे आपके खर्चों में कमी आएगी और यात्राएं होंगी, लेकिन आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आप आर्थिक रूप से कुछ नए निर्णय ले सकते हैं। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आएंगे तथा 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह समय आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। आपके खर्चों में कमी आएगी और आपको शेयर बाजार से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगेगी। छठवीं भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अपनी राशि में रहेंगे, जो अपने प्रभाव से आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेंगे, लेकिन उनके साथ बुध और केतु होंगे। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होगा। दूसरे भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि देव तथा द्वादश भाव में शुक्र महाराज रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को लगातार बढ़ा सकते हैं। आपको क्रोध अधिक आ सकता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करेगी। मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। ऐसे में आंखों और पैरों से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। सातवीं भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार हालांकि 13 तारीख को मंगल के तीसरे भाव में जाने से आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी,
आप नई दिनचर्या अपनाएंगे। स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कुछ नई कोशिश भी करेंगे और इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। फिर 15 तारीख को शुक्र द्वादश भाव से निकलकर आपकी राशि में आएंगे। इसी दिन बुध महाराज आपके दूसरे भाव में कन्या राशि में जाकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। फिर सूर्य महाराज भी 17 तारीख को बुध के साथ दूसरे भाव में बैठकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अच्छे निर्णय लेंगे और आपका स्वास्थ्य काफी हद तक अनुकूल हो जाएगा। फिर भी आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा और छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा। 8वीं भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव पर एकादश भाव से पूरे महीने दृष्टि बनाए रखेंगे और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी आप पूरा ध्यान देंगे। मंगल महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी और शनि महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में बीच बीच में किसी बात को लेकर तनातनी होने या लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप उन समस्याओं को संभाल लेंगे। यदि आप अभी तक कुंवारे हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। शादी की बातें होने के अच्छे योग बन रहे हैं और शादी पक्की भी हो सकती है। 9वीं भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीना अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल महाराज की दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध केतु के साथ प्रथम भाव में होंगे। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी और आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ससुराल के लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से चीजें संभल सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र आपकी राशि में होंगे और सूर्य बुध दूसरे भाव में तथा मंगल तीसरे भाव में होंगे, तब समय अच्छा रहेगा और रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप में भी आपके भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। माता पिता को इस महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं शारीरिक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूलता लेकर आएगा। 10वीं भविष्यवाणी। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में कुछ क्रोध का भाव रहेगा और उस पर शनि देव की दृष्टि भी होगी। ऐसे में आपको अपने परिवार के लोगों से सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसी लगती हुई या कड़वी बात न बोले जो उनके हृदय को कष्ट पहुंचे, इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल महाराज 13 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिससे आपके भाई बहनों से बीच बीच में कुछ तनाव की स्थिति बनेगी। लेकिन आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आप अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे। वे भी बराबर आपकी मदद करेंगे। उपाय। सूर्य देव का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए।
प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु जी या राम जी के मंदिर जाकर पूजा करें। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ धन लाभ होगा। मंगलवार के दिन श्री राम भक्त बजरंगबली की पूजा करें।